मैं आज के इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो जैन समाज है, आज देश के अंदर जिस प्रकार से जैन समाज ने प्रगति की है, आज हमारे व्यापारी जगत में देश में सबसे ज्यादा जीडीपी को तैयार करने वाला कोई होगा तो वो जैन समाज है। देश के करों में सबसे ज्यादा पैसे देने वाला कोई होगा तो वो जैन समाज है। और जिस जिस क्षेत्र में हमारा जैन समाज गया, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका का क्षेत्र हो, चाहे कार्यपालिका का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में जब कोई संस्कारित व्यक्ति जाता है, अच्छे विचारों से जाता है, जिसके ऊपर यह संस्कार होता है कि अपने से आगे देखना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना, समाज के बारे में सोचना है, केवल समाज के बारे में नहीं सोचना, मानवता के बारे में सोचना है, केवल मानवता के बारे में नहीं सोचना है, तो छोटे से छोटे जीवाणु के बारे में भी सोचना है। इतनी ज्यादा करुणा जब मन में समाहित होती है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गलती नहीं कर सकता, वो सही काम करता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अलग अलग क्षेत्रों में आज जिस प्रकार से हमारे जैन भाइयों ने, बहनों ने प्रगति की है, इस देश के प्रगति की कल्पना जैन बहनों भाइयों के सिवा हम कर ही नहीं सकते। ऐसा अपनी अमिट इच्छा आज जैन समाज ने इस देश की प्रगति में की है। बराबर
यार महाराज તમે પણ આવી જાઓ પરિક્રમા કરી લો ચાલો બેઠો ભાઈ ચાલો આજો આવો અરે દો જણ બેઠા ગણપતિ ક્યાં મૂકી अंदर आप आगे बैठ जाओ हाँ अभी 2 मिनट के बाद बंद रुको इस पार प्रभु तुम हो है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रभु तुम हो है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। जग में तेरी करुणा बहती फिर भी मन भोगों में रमता जाता है। सर्वविदित दर्शन से तेरे भागे मन का अंधियारा। अनन्य पुण्य कर्मों से मिलता हमको मनुष्य जन्म ये न्यारा। पर सांसारिक भोगों में फंस मनुष्य समझ कब पाता है और अगर जो समझ गया भव सागर से तर जाता है। जब भी तुझको है स्मरण किया और मन ने तेरा मनन किया तुम प्रकट लगे आशीष लिए हर पल पथ पर दीप लिए। इस पार प्रभु तुम हो है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। दृढ़ ज्ञान देख जहाँ तक पाते हैं दृढ़ ज्ञान देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है। इस भव को तम का स्वप्न समझ ये तेरे दर पर आता है। जब भी मन ये हुआ अशांत तुझे पास निरंतर पाता हूँ। मायावी जग की तृष्णाओं से बरबस में कुछ बच जाता हूँ। आया था द्वैकर साथ लिए आया था द्वैकर साथ लिए द्वै नयन मध्य में मस्तक के निज शीश झुका करता प्रणाम मैं तुझे अंतस्थल से। यही अंत समय संग जाएगा जब होगा जग से महाप्यार। इस पार प्रभु तुमको है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। जग की निधियां सारी पाई जग की निधियां सारी पाई पलक खोलते शैशव से है पथ पाथे मात पिता मृदुल सहोदर और पूर्वज माणिक से। पत्नी तो सीता जैसी उसके ऋण चुका क्या पाऊंगा। पुत्र अतिशय है देवयोग जो श्रवण कुमार अवतरित हुए। जब ऐसी पुत्र संपदा से जो तूने मुझे संवारा है फिर और कामना करूं मैं कैसी यह सोच कभी क्या पाऊंगा। इस पार प्रभु तुम हो है धर्म उस पार न जाने क्या होगा। है विपदाएं अब संसार में इतनी विपदाएं हैं कि उसको देख करके मन बड़ा क्लेशित हो जाता है और ये लगता है कि इसके लिए क्या कर सकूं मैं। शायद पूरा अगर जीवन भी अपना इसके ऊपर वार दूं तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो पूज्य श्री चाचा जी के भी जीवन का आलम्बन है कि है विपदाएं जग में कितनी है विपदाएं जग में कितनी है मानव कितना आक्लांत। बस शाम सवेरे खड़ा देखता कर कर रुदन में हो अशांत। यही सोचता नित प्रतिदिन संपूर्ण विश्व हो कैसे सुखमय। काश निछावर कर अपना सब मैं इसके दुख हर पाता। बड़े हर्ष से जीवन को द्रव्य बना इन्हें मैं अर्पण कर जाता। फिर स्वयं प्राप्त हो चिर निद्रा को करता जग का परित्याग। फिर स्वयं प्राप्त हो चिर निद्रा को करता जग का परित्याग। आगोद में तेरी सो जाता हे परम पिता मैं निर्विषाद। आगोद में तेरी सो जाता है परम पिता मैं निर्विषाद। इस पार प्रभु तुम हो है धर्म उस पार न जाने क्या हो।